गुजरात राज्य के पश्चिम सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारका, जहां द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है। आओ जानते हैं इससे जुड़े रहस्य और इतिहास को। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रेवतक के समुद्र तट पर कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम पहले कुशस्थली था। हरिवंश पुराण के अनुसार कुशस्थली के उजाड़ होने के बाद श्री कृष्ण के आदेश पर मयासुर और विश्वामित्र ने यहाँ एक भव्य नगर का निर्माण किया, जिसका नाम द्वारका रखा गया। कई द्वारों का शहर होने के कारण द्वारका को द्वारावती, कुशस्थली, अनर्तक, ओखामंडल, गोमती, द्वारका, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप, वारीदुर्ग, उद्दीप मध्य स्थान भी कहा जाता है। इस नगर में विशालकाय सभा मंडल था। समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह भी था। कहते हैं कि शहर में सोना, रजत और रत्नों के साथ 7 लाख महल थे। उसके अलावा वनस्पति उद्यान और झील भी थी। अंतर्कृदांश में द्वारका के 12 योजन लंबे और 9 योजन चौड़े विस्तार का उल्लेख है तथा इसे कुबेर द्वारा निर्मित बताया गया है और उसके वैभव और सौंदर्य के कारण उसकी तुलना उल्का से की गई है। बहुत से पुराणकार मानते हैं कि श्री कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। उनके देहांत के दौरान द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। यह भी कहा जाता है कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और ऋषि दुर्वासा ने यदुवंश के नष्ट होने का श्राप दिया था, जिसके चलते द्वारका नष्ट हो गई थी। एक मान्यता यह भी है कि यह नगरी अरबी समुद्र में 6 बार डूब चुका है और वर्तमान द्वारका 7वां शहर या नगर है, जिसके पुराने द्वारका के पास पुनः स्थापित किया गया है। वर्तमान की द्वारका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। द्वारका मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16वीं सदी में निर्मित हुआ था। यहाँ पहले कई मंदिर थे, लेकिन मुगलों ने उन्हें तोड़ दिया। द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान कृष्ण की स्वामवर्णी चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। यहाँ उन्हें रणछोड़ जी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर की जगह पहले निजी महल और हरिगृह था। वर्तमान में द्वारिका 2 है, पहला गोमती द्वारका और दूसरा बेट द्वारका। गोमती द्वारका धाम है और बेट द्वारका पुरी है। बेट द्वारका के लिए समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सकेवेशन डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समुद्र में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे। उसके बाद में पूरा नगर खोज लिया था। इतिहास ने कहा है कि श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई है, पर वो अभी भी हमारे दिल में जिंदा है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।